परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो, जोरदार ताली बजा के परमेश्वर का एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। परमेश्वर आपके जीवन को और ब्लेस करे। आइए आज के वचन में हम चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं आज के दिन स्वतंत्रता के ऊपर बातचीत करूंगा और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप स्वतंत्र हैं? आप थोड़े स्वतंत्र हैं कि पूरे स्वतंत्र हैं? एक गवाही आ रही थी कि परमेश्वर हमें और स्वतंत्र करे। आज के दिन हम क्या हैं? पूरी रीति से क्या हैं? स्वतंत्र हैं, है ना? हम स्वतंत्र परमेश्वर के स्वतंत्र लोग हैं। आमीन। और कैसे स्वतंत्र हुए हम? यीशु के लहू के द्वारा। आइए हम पढ़ेंगे आज के दिन गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद को। कोई भी जन मेरे लिए पढ़ देगा। गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके पहले पद। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जुटो। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। गलातियों 5 अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर ना जुटो। अर्थात हमारा जो परमेश्वर है वो कैसा परमेश्वर है? वो स्वतंत्रता का परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? स्वतंत्रता का परमेश्वर है। और वो परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? उसकी क्या योजना है? कि हम स्वतंत्र रहें, है ना? उसकी क्या योजना है? कि हम स्वतंत्र रहें। और जब परमेश्वर कहता है अपने वचन में कि हम स्वतंत्र रहें, तो वो किस मायने में कहता है? सबसे पहले वो ये कहता है कि हम पापों से स्वतंत्र हो जाएं। हम किससे स्वतंत्र हो जाएं? हम अपने पापों से, हम अपने गुनाहों से, हम अपने श्रापों से स्वतंत्र हो जाएं। मेरे प्रियो, आज के दिन अपने जीवन को जांचिए और देखिए, क्या आप अपने पापों से स्वतंत्र हो पाए हैं? क्या आज के दिन आप अपने पापों से स्वतंत्र हो चुके हैं? हमें इस बात को आज के दिन समझने और जानने की जरूरत है, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपने जीवन में पापों से स्वतंत्र हो जाता है तो दुनिया की हर एक बातों में वो स्वतंत्र ही रहता है। चाहे उसके जीवन में परेशानी क्यों ना हो, चाहे दुख क्यों ना हो, लेकिन वो अपने आत्मा में स्वतंत्रता को महसूस जरूर करता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि क्या हम स्वतंत्र हैं। और इसमें सबसे पहली बात जो लिखी है, पहले पद को अगर हम देखेंगे, हम मनन करेंगे इसको आज के दिन, लिखा है मसीह ने। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है वचन के अनुसार कि स्वतंत्रता कैसे आती है। स्वतंत्रता सोने और चांदी से नहीं आती है। स्वतंत्रता फूल और माला चढ़ाने से नहीं आता है। स्वतंत्रता आपके जीवन में जब आप कहीं दर्शन करने जाते हैं तब नहीं आता है। लेकिन स्वतंत्रता कैसे आता है? स्वतंत्रता का जो पहला कदम है वो किसके द्वारा आता है? मसीह के द्वारा। अर्थात यीशु मसीह ही हमारे जीवन को स्वतंत्र कर सकता है। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में स्वतंत्रता कैसे आ सकती है? मसीह के द्वारा। और इस वचन को अगर हम समझेंगे तो उसमें लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। अर्थात करेगा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? स्वतंत्रता के लिए क्या किया है? स्वतंत्र किया है। अर्थात जो कार्य, जो कर्म प्रभु यीशु मसीह को हमारी स्वतंत्रता के लिए करना था, वो 2000 साल पहले उसने कर दिया है। और वो क्या कार्य है मेरे प्रियो? वो क्या कार्य है? वो क्या कार्य किया यीशु मसीह ने? हालेलुया। क्या कार्य किया? उसने अपने प्राणों का बलिदान क्रूस पर दिया और मृतकों में से जैसा हम जानते हैं कि सुसमाचार में लिखा हुआ है, जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 3 और 4 पद में, तो उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। और पवित्र
पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मृतकों में से जी भी उठा। अर्थात हमारे जीवन में हमें स्वतंत्र करने के लिए मसीह ने क्या किया? अपने प्राणों का बलिदान किया। लेकिन हमें आज के दिन इस बात को और गहराई से समझने की जरूरत है कि हमें स्वतंत्र कौन कर सकता है। हमें स्वतंत्र प्रभु यीशु कर सकता है। और वो स्वतंत्र क्यों कर सकता है? क्योंकि उसने हमारी स्वतंत्रता की कीमत क्रूस पर चुका दी है। हालेलुया! जोरदार ताली बजाइए उस परमेश्वर के लिए और उसका धन्यवाद कीजिए, क्योंकि उसने स्वतंत्रता के लिए, क्योंकि उसने हमारी स्वतंत्रता के लिए दाम चुका दिया है। आज के दिन इस बात को हमें समझना है कि परमेश्वर को आगे और कोई कार्य नहीं करना है, परमेश्वर को आगे और कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमारी स्वतंत्रता के लिए जितने कार्य प्रभु को करने थे उसने क्रूस पर बलिदान दे करके, लहू बहा करके, जी उठ करके उसने काम को पूरा कर दिया। हमें आज के दिन क्या करने की जरूरत है? हमें उस स्वतंत्रता के सुसमाचार को, सिद्ध व्यवस्था को विश्वास करने की जरूरत है, ताकि हम अपने जीवन में उस स्वतंत्रता को महसूस कर पाए। हालेलुया! लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर उठता है मेरे प्रियो कि हमें स्वतंत्र किससे होना है? हमें स्वतंत्र किन बातों से होना है? अर्थात अगर इस बात को हम समझें तो पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में ये लिखा हुआ है कि जो मृत्यु का डंक है वो पाप है। अर्थात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा डंक जो है वो पाप है। अर्थात अगर हम इस बात को समझें तो परमेश्वर ने हमारे जीवन के सबसे बड़े डंक को हमारे जीवन से स्वतंत्र कर दिया। हमें किन बातों से स्वतंत्र कर दिया? पाप जब हम बोलते हैं तो ये हमें छोटी सी बात लगती है, हमें 2 अक्षर 2.5 अक्षर का ये शब्द लगता है, लेकिन ये जो पाप शब्द है, और जब पाप हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को वो नष्ट कर देता है, और वो पाप के वजह से हम मृत्यु की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मेरे प्रियो, पाप की जो मजदूरी है वो क्या है? मृत्यु है। पाप के कारण हमारे जीवन में क्या आ जाता है? मृत्यु आ जाता है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है, तो इस बात को समझिए आप अपने जीवन में और अपने हृदय की गहराई से उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में इस दुनिया के सबसे बड़े डंक अर्थात पाप, जिसका फल मृत्यु है, उससे हमारे जीवन को क्या कर दिया है? स्वतंत्र कर दिया है। और जब वो स्वतंत्र कर रहा था तो उसने खुद अपने जीवन का बलिदान किया और मृतकों में से जी उठा। हालेलुया! इसमें लिखा है मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसमें स्थिर रहो। और वो स्वतंत्र क्यों किया है और कैसे किया है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? सामर्थ है। उस सामर्थ के द्वारा उसने हमारे जीवन को क्या किया है? स्वतंत्र किया है। और इसमें अगर आगे देखेंगे तो लिखा है इसी में स्थिर रहो। लेकिन कई बार हम अपनी स्वतंत्रता को स्थिर नहीं रख पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में जो स्वतंत्रता का अनुभव हम अपने जीवन में करते हैं उसको हर समय नहीं कर पाते। कई बार जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है उसको हम अपने जीवन में कई बार महसूस नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम स्वतंत्र हो जाएं, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम स्वतंत्र हमेशा के लिए रहें, क्योंकि परमेश्वर जो काम करता है वो स्थिर होता है। परमेश्वर ने अगर हमें स्वतंत्रता दिया है तो संपूर्ण स्वतंत्रता दिया है, सिद्ध स्वतंत्रता दिया है, और वो स्वतंत्रता हमारे जीवन से कोई हमसे छीन नहीं सकता। वो पापों की क्षमा जो हमें मिल गई है, जो गिफ्ट हमें मिला है पापों की क्षमा का, वो पापों की क्षमा हमसे कोई छीन नहीं सकता। शैतान के पास वो अधिकार नहीं है। इस दुनिया के अधिकारियों के पास अधिकार नहीं है। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारी इस स्वतंत्रता को छीन ले। लेकिन हम स्वयं अपने जीवन के स्वतंत्रता को कभी कभी महसूस नहीं कर पाते। और जब मैं ये कह रहा हूं मेरे प्रियो कि इसी में स्थिर रहो, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि कभी कभी हम अपने जीवन में इस
स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्वतंत्रता परमेश्वर ने हमें दिया है हम उसको खो देते हैं, लेकिन हम उसमें बने नहीं रह पाते, हम उसको महसूस नहीं कर पाते, हम उसको अनुभव नहीं कर पाते, हम उसके द्वारा अपने जीवन में शांति नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खो देते, वो हमारे पास से सदा के लिए चला जाता। और इसीलिए बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है और उसकी अनुग्रह, उसकी दया सदा की है मेरे प्रियो। और वो सदा की दया हमारे जीवन में हमें सदा के लिए स्वतंत्र रखती है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को आज के दिन गहराई से समझने की जरूरत है कि वो कौन सा ऐसा कारण है जो हमारे जीवन की स्वतंत्रता को हमें हमारे जीवन में महसूस नहीं करने देता। गलातियों 5 अध्याय उसके 13 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए इसमें क्या लिखा है। गलातियों 5 अध्याय उसके 13 पद, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। क्या लिखा है? हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। अर्थात परमेश्वर की ये मनसा है, परमेश्वर के हृदय में ये है कि मेरे लोग जो हैं वो स्वतंत्र रहें। और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं उस पर विश्वास करने के द्वारा। परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? परंतु ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। अर्थात कई बार हमारे जीवन में क्या होता है, हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है और उसके बाद हम अपने जीवन में जो हमारे मन में है वो सारे कामों को कर सकते हैं। कई बार जब हम अपनी इच्छा के अनुसार मेरे प्रियो चलते हैं तो हम उस स्वतंत्रता को अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं क्यों बार बार ये आपसे कह रहा हूं कि स्वतंत्रता हमें छोड़कर कभी नहीं जाती जो परमेश्वर ने हमें दिया है, बल्कि हम महसूस नहीं कर पाते। वो स्वतंत्रता हमारे जीवन से दूर नहीं जाती, परंतु हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है कि जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। अर्थात हमारे जीवन में हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर का आत्मा कहां है। बताइए, कहां है परमेश्वर का आत्मा? जोर से बोलिए, कहां है परमेश्वर का आत्मा? हमारे अंदर है। तो वो परमेश्वर की स्वतंत्रता कहां होगी? हमारे अंदर। क्या परमेश्वर का आत्मा हमें कभी छोड़ के जाता है? जोर से बोलिए, कभी परमेश्वर का आत्मा छोड़कर जाता है? तो क्या स्वतंत्रता हमें छोड़कर जा सकती है? लेकिन जब हम अपने जीवन में शारीरिक कामों को करते हैं, शारीरिक काम का मतलब है ऐसे काम जो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं है, ऐसे काम जो परमेश्वर जिनको पाप के नजरिए से देखता है, ऐसे काम जिसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है, वैसे काम जब हम अपने जीवन में करते हैं तो हम उस स्वतंत्रता को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, हमें बसाया है पवित्र आत्मा के द्वारा, वो स्वतंत्रता हम अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, अगर हम 5 अध्याय को हम और गहराई से समझे 13 पद को, इसमें लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो। ये एक बात परमेश्वर की दया के विषय में बताया जा रहा है और लिखा है, परंतु ऐसा ना हो। अर्थात ऐसा हो सकता है कि तुम स्वतंत्रता महसूस ना करो, अनुभव ना करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन के लिए दिया है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शारीरिक कामों के लिए अवसर बनते हो। हालेलुया। हम किसके लिए अवसर बन जाते हैं? शारीरिक कामों के लिए। और वो शारीरिक काम क्या है? पौलुस उसको आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं 19 पद में। इसमें लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, वो दिखते हैं। क्या है वो? अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विधर्म, फूट, विरोध, दाह, मतवालापन, नीला कीड़ा और इनके जैसे और
काम है। अर्थात जब हम इन कामों में अपने जीवन में पड़े रहते हैं तो हम परमेश्वर की स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते। और दूसरे शब्दों में मेरे प्रियो, अगर मैं आपको समझाऊं तो यदि आप अपने जीवन में गाली देंगे परमेश्वर पर विश्वास करने के बावजूद, तो क्या आप स्वतंत्रता को महसूस कर पाएंगे? यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद भी अगर आप शराब नशा का सेवन करेंगे तो क्या आप स्वतंत्रता को महसूस कर पाएंगे? क्या अपने जीवन में ईर्ष्या रख के परमेश्वर की स्वतंत्रता को महसूस कर पाएंगे? मेरे प्रियो, आपको इन शरीर के कामों से खाली होना पड़ेगा। और आप खाली कैसे होंगे? परमेश्वर के वचनों को मानने के द्वारा। सो मेरे प्रियो, आज के दिन इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि कई बार हमारे जीवन के लिए जो स्वतंत्रता होता है वो शारीरिक कामों के लिए अवसर बन जाता है, और वो अवसर हमारे जीवन में हमें स्वतंत्रता महसूस करने नहीं देता है। और जब हम स्वतंत्र महसूस नहीं करते हैं तो हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते, हम आत्मा के उन फलों का अनुभव नहीं कर पाते, हम आनंद का अनुभव नहीं कर पाते, हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रियो, पौलुस यहाँ पर गलातियों 5 अध्याय उसके 16 पद में इसीलिए निवेदन कर रहे हैं, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। अर्थात पौलुस क्या कर रहे हैं? हम लोगों से निवेदन कर रहे हैं, इसके अनुसार चलो, पवित्र आत्मा के अनुसार चलो। और वो पवित्र आत्मा के अनुसार कैसे चल सकते हैं? जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर की अगुवाई को मांगेंगे, जब हम परमेश्वर से पूछेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे, तो हम स्वतंत्रता को अपने जीवन में महसूस कर पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, फ्रीडम इज नॉट एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द लॉर्ड। स्वतंत्रता हमारे लिए स्वतंत्र होने के बाद हम कुछ भी करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। भले ही हम सब कामों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप गाली देने के लिए स्वतंत्र हैं, लड़ाई झगड़े करने के लिए स्वतंत्र हैं, शरीर के हर कामों को करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन इस बात को याद रखिए कि वो स्वतंत्रता में किए गए सब काम परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। वो परमेश्वर वही काम को ग्रहण करेगा जो आप आत्मा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए हुए करेंगे, तो उन्हीं कामों को परमेश्वर क्या करेगा? ग्रहण करेगा। और इस बात की गहराई को अगर हम और समझेंगे तो पहला पत्रुस उसका 2 अध्याय उसके 16 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला पत्रुस उसका 2 अध्याय मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पहला पत्रुस उसका 2 अध्याय और उसके 16 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो। अर्थात हम सब क्या हैं? हम सब स्वतंत्र हैं। जितने भी लोग उद्धार पाए हुए लोग हैं, जितने भी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे सभी लोग क्या हैं? स्वतंत्र हैं। और इसमें लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी इस स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ। क्या लिखा है? अपनी स्वतंत्रता को क्या करो? बुराई के लिए आड़ मत बनाओ। अर्थात वही बात कि परमेश्वर आपको स्वतंत्र तो किया है, लेकिन उस स्वतंत्रता में आपको ये देखना है कि परमेश्वर कौन से काम आपके जीवन से चाहता है, वो कौन से काम आपको अपने जीवन में करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि फ्रीडम इज नॉट लिबर्टी टू डू एनीथिंग या एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द लॉर्ड। हम अगर स्वतंत्रता में कुछ भी करेंगे तो परमेश्वर जरूरी नहीं है कि हर चीजों को हमारे ग्रहण कर लेगा। इसीलिए हमें आज के दिन इस स्वतंत्रता दिवस में अपने शरीर के कामों से स्वतंत्र होना है, वचन की शिक्षा को प्राप्त करके। हालेलुया। क्या आप स्वतंत्र होंगे? क्या आप अपने शारीरिक कामों के लिए स्वतंत्र होंगे? शारीरिक कामों से स्वतंत्र होंगे क्या? अपने जीवन के लिए प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से बोलिए कि वो आपकी अगुवाई करे। इसमें लिखा है, अपने आप को स्वतंत्र जानो और अपनी स्वतंत्रता को बुराई के लिए आड़ न बनाओ, परंतु अपने आप को परमेश्वर का दास समझकर चलो। अर्थात परमेश्वर ने स्वतंत्र किया है, और वो स्वतंत्र हमें क्यों किया है? क्या हमें शरीर के कामों को करने के लिए स्वतंत्र किया है? क्या हमें
परमेश्वर का दास समझ करके चलने का। हमें आज के दिन अपने जीवन में अपने आप को क्या मानना है कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर की दासी हूं और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलूंगा या चलूंगी जो मुझ में वास करता है। और जब तक वो अगुवाई नहीं करेगा तब तक मैं अपने कदम को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में ये दृढ़ संकल्प होना चाहिए, ये निश्चय होना चाहिए। जब हमारे जीवन में ये निश्चयता आएगा तो हम परमेश्वर की महिमा कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को आज्ञा दिया तो उसने आज्ञा के द्वारा क्या किया। उस आज्ञा को प्राप्त करने के बाद हम खोलेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय, और इन्हीं पदों के अनुसार परमेश्वर के स्वतंत्रता के स्वभाव को भी हम समझेंगे। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं आती है, और वो महिमा इसलिए नहीं आती है, वो स्वतंत्रता हम इसलिए नहीं महसूस कर पाते हैं क्योंकि हम उस स्वतंत्रता को अपने जीवन से स्वयं मार देते हैं। कैसे मार देते हैं? उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 16 और 17 पद में देखेंगे क्या लिखा है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए 16 पद। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दिया। परमेश्वर क्या कर रहा है? आदम को क्या कर रहा है? आज्ञा दे रहा है। और वो आज्ञा क्या थी? तू वाटिका के सब वृक्षों के फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या लिखा है कि जिस दिन तू भले और बुरे के वृक्ष का फल खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? अवश्य ही मर जाएगा। अर्थात परमेश्वर क्या दे रहा है? एक अगुवाई दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है, एक दिशा निर्देश दे रहा है आदम को। हमारे जीवन में भी परमेश्वर आज्ञा देता है, कई बातों को अपने वचन के अनुसार बताता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन जब परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दिया तो परमेश्वर ने उस वृक्ष के चारों ओर एक सिक्योरिटी नहीं रखा, एक सुरक्षा नहीं बनाया। उसने आदम को क्या दिया? स्वतंत्रता दिया। ठीक उसी प्रकार से जैसा हम आज के दिन स्वतंत्र हैं, परमेश्वर ने हमें बताया कि हमें क्या काम नहीं करना है और उसने हमें क्या कर दिया? एक शिक्षा दे दिया। लेकिन उन सारे वे सारे काम हमारे जीवन के लिए क्या है? खुले हैं। अगर हम आज के दिन गाली देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इसकी शिक्षा दे दी है, लेकिन पूरी तरीके से इन बातों को हमारे जीवन में बंद नहीं किया है कि हम ऐसा न करने पाए। अर्थात परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र रखा है। जैसे आदम को परमेश्वर ने क्या रखा था? स्वतंत्र रखा था। वो चाहता तो खा सकता था, वो चाहता तो नहीं खा सकता था, वो स्वतंत्र था इस विषय में। लेकिन अगर हम 3 अध्याय उत्पत्ति 3 अध्याय 6 और 7 पद को पढ़ेंगे तो देखते हैं उसमें क्या हुआ। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मनभाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। अर्थात क्या हुआ कि हवा के द्वारा वो वृक्ष का फल तोड़ा गया और तोड़ने के बाद आदम को और हवा दोनों ने मिलकर के क्या किया? खाया। और जब उन्होंने इस वृक्ष के फल को खाया तो उसमें लिखा है 7 पद में, तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर लंगोट बना लिए। अर्थात आगे आप देखेंगे, इसी में अगर आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया और उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। अर्थात ये एक प्रमाण है, ये एक उदाहरण के तौर पर हम अपने जीवन में ले सकते हैं कि परमेश्वर हमें बंधुआई में नहीं रखना चाहता, परमेश्वर हमें गुलामी में नहीं रखना चाहता। हमारे जीवन में हर कार्य को करने के लिए आजादी है, लेकिन हर काम के लिए हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। हर कामों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। मेरे लिए कोई पढ़ेगा 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31 पद। 1 कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 31 पद। इसलिए जो
तुम चाहे खाओ, इसलिए तुम चाहो चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ भी करो। अर्थात परमेश्वर ने हमें हर चीजों को करने के लिए क्या दिया है? स्वतंत्रता दिया है। फिर आगे, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। लेकिन सब कुछ क्या करो? परमेश्वर की महिमा ही के लिए करो। अर्थात मेरे प्रियो, ये हम मनुष्यों की जिम्मेदारी है, हम विश्वासियों की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी आदम और हवा की थी। जब उनको आज्ञा दिया गया, जब उनको सचेत किया गया, जब उनको बताया गया, तो उनको आज्ञा मानने की आवश्यकता थी। लेकिन जब उन्होंने आज्ञा को नहीं माना तो वे अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। अर्थात परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से नहीं कर पाए। सो मेरे प्रियो, इस बात को हमें अपने जीवन में समझने की जरूरत है कि जब स्वतंत्रता में परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा कर पाते हैं। जब स्वतंत्रता की स्थिति में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल पाते हैं तो हम उस स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त भी नहीं कर पाते। सो मेरे प्रियो, आज के दिन हमें अपने जीवन में इस बात को समझना पड़ेगा कि हम मनुष्य निर्बल हैं और हमारी निर्बलता को हटाने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे अर्थात यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान किया ताकि वो मरे और मनुष्य जाति के पापों को उनसे अलग करे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो पवित्र आत्मा को पाए और अपनी निर्बलता को अपने जीवन से क्या करे? दूर करे। और जब हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया जाता है तो हम उस पवित्र आत्मा के अनुसार चले और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। अर्थात अगर आज के दिन में आपके जीवन में स्वतंत्रता नहीं है तो आपको आज के दिन क्या करने की जरूरत है? यूहन्ना 8 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अर्थात हमें आज के दिन स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की महिमा को करने के लिए हमें सत्य को जानना पड़ेगा। और वो सत्य हम कैसे जानेंगे? याकूब 1 अध्याय उसके 25 पद में लिखा है इस प्रकार से कि स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था को जब हम मानेंगे तो हम फल को प्राप्त करेंगे। अर्थात अगर हम स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था अर्थात बाइबल को जब हम पढ़ेंगे, बाइबल का जब हम मनन करेंगे तो हम अपने जीवन में क्या होंगे? उस स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं सत्य को जानने के द्वारा। और ये इसलिए होगा मेरे प्रियो क्योंकि पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 18 पद को कोई भी जन पढ़ेगा। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 18 पद को कोई भी जन पढ़ेगा। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हालेलुया। तो हमारे निकम्मे चाल चलन से हमारा छुटकारा कैसे हुआ? सोने और चांदी के द्वारा नहीं हुआ, परंतु उस बहुमूल्य लहू के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए बहाया है। अर्थात अगर हम इस बात पर विश्वास करेंगे तो हमारे जीवन में हम क्या होंगे? स्वतंत्र होंगे। यदि हम इस बात पर, उसके सुसमाचार पर जब हम विश्वास करेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे और जब हम स्वतंत्र होंगे तो परमेश्वर की महिमा हम अपने जीवन से कर सकते हैं। और इसीलिए पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा हर एक पाप शुद्ध हो जाते हैं। सो मेरे प्रियो, इस बात को हमें आज के दिन समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है और हमें आज के दिन अपने आप को क्या जानना है? स्वतंत्र जानना है और अपने जीवन को उन पाप के कामों में, उन शरीर के कामों में, उन संसारिक कामों में, उन गंदे कामों में अपने जीवन को नहीं फंसाना है, नहीं व्यस्त करना है, परंतु हमें अपने जीवन में उस परमेश्वर की महिमा के लिए आत्मा के अनुसार अपने जीवन को चलाना है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो सके। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें।